जैसा मैंने जिक्र किया कि हम काफ़ी दिन से इसी के ऊपर बहस कर रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश थी, क्या टाइमलाइन थी मामलात की, क्या इस साइफर की अहमियत है, क्या नहीं है। लेकिन फवाद साहब इससे बिल्कुल मुतजाद बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे फ़ौज से ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। आप अग्री करते हैं उनकी बात से? जी नहीं, पार्टी की लाइन बड़ी वाज़ेह है और पार्टी की लाइन आपके इल्म में है और हम बारहा दोहरा चुके हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की गई। हम समझते हैं कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है। ये एक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट की मुख्तलिफ वजूहात हैं और उसमें अंदरूनी बैरूनी बहुत से ताने बाने जुड़ते हैं और ये तब्दीली लाई गई। वो लोग जो हमारे हलीफ थे, वो जो इस वक्त जो हुकूमती पार्टीज हैं यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनको 3.5 साल 4 साल उनकी मुखालफत में हमारे हलीफ रहे। रातों रात क्या नजरियाती लगाव पैदा हुआ कि उन्होंने अपनी सफ बंदी तब्दील की और वो हमारी सफ़ों से उठकर उन सफ़ों में जम हो गए। अब ये ऐसे नहीं हुआ, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, ये एक इसके पीछे भी कोई एफर्ट हुआ है और ये एक अरेंजमेंट है। हमारे ख्याल में ये अरेंजमेंट अननेचुरल है, देर पार नहीं है, क्योंकि उनमें कोई नजरियाती लगाव नहीं है, कोई रब्त नहीं है और ये दिल से एक दूसरे से साफ नहीं है। पीपल्स पार्टी दिल से एमक्यूएम को भा नहीं सकती, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को माफ कर नहीं सकती। वक्ती तौर पर हलीफ हैं, उनका अपना एमक्यूएम का कराची का वोटर इससे नाला है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं कर सकती, चाहे मिसाके जमहूरियत 2 की बात करें। ये पहले भी मिसाके जमहूरियत करके एक दूसरे से धोखा इन्हें किया, आइंदा भी करेंगे। एक दूसरे का पेट चाक करते करते आज हलीफ बन गए। आज जी शाह साहब, अगर अरेंजमेंट हुआ तो किसने करवाया ये? आप कितने मासूम है? नहीं, आई थिंक यू नो बेटर देन दैट। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये डायरेक्टली अगर अमेरिका ने मुदाखलत या साजिश की है तो ये उन्होंने ही करवाया कि यहाँ पर जो ऑपोजिशन थी उस वक्त वो सर जोड़कर बैठी? अर्जी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं फरमा रही, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलानिया है और वो कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है और एक बहुत बाए के सियासतदान और कानूनदान एतजाज एहसन जैसे तजर्बाकार सियासतदान कह रहे हैं कि मदाखलत बाद में होती है, साजिश पहले होती है। साजिश से माहौल बनाया जाता है और मदाखलत से अमली जामा पहनाया जाता है। मैं शाह साहब, मैं एतजाज साहब भी बड़े काबिले एहतराम हमारे लिए, लेकिन आप बतौर साबिक वजीर खारजा और जो आपका इस हवाले से एक्सपीरियंस है, मैं आपकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दूंगी इस मामले पे। आपकी नज़र में ये मुदाखलत थी या साजिश थी? ये दोनों के ताने बाने जुड़े हुए हैं। अच्छा शाह साहब, एक और सवाल भी उठ रहा है। ये हिना रब्बानी खर ने भी ये बाकायदा तौर पे सवाल उठाया और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं तो फॉरेन ऑफिस ने एक बार फिर आकर इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा हम एक बार फिर आके कहते हैं कि जो अभी दूसरी मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी की उसमें साजिश की बात नहीं की गई है। 7 मार्च को ये मीटिंग होती है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं सर कि 7 मार्च को मीटिंग हुई, केबल 8 मार्च को रिसीव हो चुका था, उसमें डिमाश रिकमेंड किया गया था सफ़ीर जो है उनकी तरफ से, लेकिन महीने के आखिर तक 27 तारीख को इमरान खान साहब ने खत लहराया, तब तक किसी को इस बारे में इल्म नहीं था। क्या ये मामला रेज किया गया बीच में अमेरिका से? जो मुतल्लिका हजरात हैं उनके इल्म में था, जो मैटर करते हैं उनके इल्म में था। आपने फरमाया कि अमेरिका से रेज किया गया, बिल्कुल रेज किया गया। जब OIC का इजरा था, वज़ीर खारजा की मीटिंग थी, आपका भला हो 22 और 23 मार्च को, और अंडर सेक्रेटरी जो तशरीफ लाई थी अमेरिका से दफ्तर खारजा में, मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे टेकअप किया था और मैंने उनसे कहा था कि ये जो मरासला है और जो गुफ्तगू है जो डोनाल्ड लू ने फरमाई है, ये किसी ज़ाब्ते से काबिल कबूल नहीं है। सो द मैटर वॉज टेकन अप। लेकिन अंडर सेक्रेटरी के साथ OIC के मौके पर शाह साहब ये सवाल उठाना तो एक तरफ है, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग उससे पहले क्यों नहीं बुला ली गई? क्योंकि ये इतना बड़ा बयानिया है PTI का इससे जुड़ा हुआ खान साहब का, क्योंकि हुकूमत को भेज दिया गया। जी देखिए, मैं करता हूँ,
वो भी एक हिकमत अमली का हिस्सा था कि इस वक्त मुल्क में एक इजलास हो रहा था जिसमें कि हमने दावतनामे जारी कर दिए गए थे, बाहर से मेहमान आ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि एक अहम इजलास जो अरसा दराज के बाद पाकिस्तान को ये इज्जत मिलने जा रही है उसमें कोई खलल पैदा हो। चुनांचे ये फैसला हुआ कि अभी नहीं, ओआईसी के बाद हम इसको टेकअप करेंगे और ओआईसी के बाद इसको टेकअप किया गया। ठीक है शाह साहब, क्योंकि अब ये जो बात है इसको इमरान खान साहब और आपकी जमात जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है वो तो आम आवाम के सामने यही रखा जा रहा है। खान साहब ने इसका ख़त भी लहराया, ऐसा लगा कि ओरिजिनली वही ख़त उनके हाथ में है जिसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब को किसी की तरफ से धमकी दी गई है। और कारकुन भी बड़ा मोटिवेटेड है इस बात के ऊपर और वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को और इस सिस्टम को और इदारों को इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। सर जी मैं ये जानना चाहूँ, जी जी आप जरूर कीजिए। मेरी वजाहत ये मोहतरमा कि कारकुन हमारा सिर्फ मुतमईन नहीं है, आम पाकिस्तान का शहरी जो है वो हमारे से इत्तफाक कर चुका है। और अगर आपको कुछ शक व शुबा है तो आप परेड ग्राउंड में तशरीफ लाती, आप पेशावर आती, कराची और लाहौर मुलायजा करती तो आपको अंदाजा होता। और आपके इल्म में है जो बैरून मुल्क हो रहा है वो पाकिस्तानी जिसको यहाँ की सियासत से कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, उनके कोई इस किस्म के डायरेक्ट मफादात या हुकूमत में आना या बेंचेस तब्दील करना उनका मतम नजर नहीं है। वो सब जो एहतजाज कर रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा जो लगा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रांस, जर्मनी में है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोचने की बात यह है कि पाकिस्तानी कौम तहरीक इंसाफ का वोटर कारकुन नहीं, पाकिस्तानी कौम की वाज़े अक्सरियत इस बयानिए को कबूल कर चुकी है। और जो हमारी मौजूदा हुकूमत शाहिदा रबानी वज़ीर मुमलिकत खारजा कह रही हैं उसको वो तस्लीम नहीं कर रहे। अगर आपको कुछ शक शुबा है तो इस पे एक ओपिनियन पोल करवा लीजिए, इस पे एक लोगों से एक रेफरेंडम करवा ले कि हमारे मौक़िफ़ की लोग तायद करते हैं या इनके मौक़िफ़ की तायद करते हैं। शाह साहब, क्योंकि मामला सिर्फ मौक़िफ़ की तायद का नहीं है, इमरान खान साहब का जो वर्ड है वो उनके चाहने वाले मिनोअन तस्लीम करते हैं जो भी वो बात कहते हैं, लेकिन इसी की बुनियादों के ऊपर जितनी भी हमारी सियासी बाकी की क़यादत थी या वो रहनुमा जो मुनहरिफ हुए उन सबको गद्दार भी कहा जा रहा है। इसलिए हमारे लिए अहम इशू हो जाता है कि इसके ऊपर हम तफसीली तौर पर बात करें और इसीलिए हम कर भी रहे हैं। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, ये भी एक आर्गूमेंट पेश की जा रही है कि बाकायदा तौर पर साजिश कर देने में और नापसंद करने में भी फ़र्क होता है। जैसे कई दफ़ा ये कहा जा सकता है कि भारत से अगर रेस किया जाए डिप्लोमेटिकली या उन एक लंच के साइडलाइंस पे मिलते हुए उनके सफीर से ये बात रेस की जाए कि मोदी के जब तक हुकूमत में है भारत में फॉर एग्जांपल तो तब तक उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात, इससे मुराद ये तो नहीं। आपकी बात देखिए, बात समझ गया। बात सिर्फ ये है ना कि अगर आप सिर्फ एक साइफर को सामने रख के बात करें तो मैं आपकी बात को समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप पूरा उसका जो पस मंजर है उसको सामने रखिए ना। जो मुलाकातें होती हैं, जो सफारतकारों की एक्टिविटी है, जिन लोगों को बुलाया जाता है, राब्ता किनसे किया जाता है? राब्ता मुझसे नहीं किया जाता, राब्ता किसी और से नहीं किया जाता, राब्ता उनसे किया जाता है जो उनकी दानिश्त में, उनकी इतला के मुताबिक जो पार्टी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाला है या नाराज हैं उनको इंगेज किया जाता है, उनको माइल किया जाता है, डिसिडेंट्स को शामिल किया जाता है, एलाइज से राब्ता किया जाता है जहां उनके वो समझते हैं कि माहौल को साजगार बनाना है और नंबर्स गेम को सामने रखते हुए लोगों को अप्रोच किया जाता है। पैसा लगता है, जमीन फरोशी होती है, सिंध हाउस के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं और अपना आवारी होटल लाहौर खुल जाता है, यहाँ इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है और खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है और आप देख रहे हैं ये सब कुछ हुआ।